आयरलैंड, जहां हरियाली और हिजाब एक साथ खिलते हैं, एक देश जिसकी पहचान हरे भरे मैदानों और प्राचीन किलों से थी, आज वहां अजान और चर्च की घंटियां एक सुर में गूंजती हैं। 2025 का आयरलैंड एक नया इतिहास लिख रहा है, जहां मुस्लिम डॉक्टर अस्पतालों में जान बचाते हैं, मुस्लिम खिलाड़ी फुटबॉल मैचों में देश का नाम रोशन करते हैं और ईद के जश्न में पारंपरिक आयरिश संगीत की धुन पर ठुमके लगते हैं। यह कहानी है उस सामंजस्य की, जहां एक मुस्लिम लड़की हिजाब पहनकर ट्रिनिटी कॉलेज से गोल्ड मेडल लेती है और जहां डबलिन की सड़कों पर शाम को चर्च जाते लोगों के साथ मस्जिद से निकले नमाजियों का कारवां एक हो जाता है। प्राकृतिक सुंदरता और सांस्कृतिक विविधता का अनोखा मेल यह है नया आयरलैंड। क्या आप जानना चाहेंगे कि कैसे एक छोटे से मुस्लिम समुदाय ने इस एमराल्ड आइल को अपना घर बना लिया? आयरलैंड, जिसे एमराल्ड आइल, पन्ना द्वीप के नाम से भी जाना जाता है, अपनी हरी भरी वादियों, ऊंचे चट्टानी तटों और प्राचीन किलों के लिए मशहूर है। यहाँ की प्राकृतिक सुंदरता इतनी अद्भुत है कि कई पर्यटकों को यह सपने जैसी लगती है। लेकिन इसके अलावा आयरलैंड एक बहुसांस्कृतिक देश भी है, जहाँ विभिन्न धर्मों और संस्कृतियों के लोग सद्भाव के साथ रहते हैं। 2025 में आयरलैंड में मुस्लिम आबादी 2025 तक आयरलैंड में मुस्लिम समुदाय की आबादी लगभग 100,000 वर्ग के आसपास अनुमानित है। यह संख्या पिछले कुछ वर्षों में बढ़ी है, क्योंकि आयरलैंड ने शरणार्थियों और कुशल प्रवासियों के लिए अपने दरवाजे खोले हैं। डबलिन, कोर्क और गॉलवे जैसे शहरों में मुस्लिम समुदाय की अच्छी खासी उपस्थिति है। मस्जिदों की संख्या आयरलैंड में वर्तमान में 50 से अधिक मस्जिदें और इस्लामिक केंद्र बाज सक्रिय हैं। डबलिन में सबसे बड़ी मस्जिद आयरिश इस्लामिक कल्चरल सेंटर IICC याबा है, जो न केवल धार्मिक गतिविधियों का केंद्र है बल्कि सांस्कृतिक आदान प्रदान को भी बढ़ावा देता है। संस्कृति और सामाजिक सद्भाव आयरलैंड का मुस्लिम समुदाय यहाँ की मुख्य धारा की संस्कृति के साथ अच्छी तरह से घुला मिला है। रमजान के दौरान सामुदायिक इफ्तार, ईद मेलों और सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता है, जिसमें सभी धर्मों के लोग शामिल होते हैं। आयरिश लोगों की मेहमान नवाजी और सहिष्णुता ने मुस्लिम समुदाय को यहाँ का हिस्सा बनने में मदद की है। एक छोटी कहानी, डबलिन की रंगीन ईद। रियान, एक आयरिश लड़का, अपने मुस्लिम दोस्त आमिर के साथ ईद के जश्न में शामिल हुआ। उसने पहली बार शीर खुरमा चखा और मस्जिद में लोगों को एक साथ नमाज पढ़ते देखा। उसने सोचा, यह तो हमारे सेंट पैट्रिक डे की तरह ही है, जहां सब एक साथ खुशियां मनाते हैं। आमिर ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ रियान, यही तो आयरलैंड की खूबसूरती है। यहाँ हर त्योहार सबका होता है। आयरलैंड की प्राकृतिक सुंदरता और इसकी बहुलवादी संस्कृति मिलकर इसे एक अनोखा देश बनाती है। यहाँ की हरियाली जितनी दिलकश है, उतना ही यहाँ का सामाजिक सद्भाव भी। पिछले कुछ दशकों में आयरलैंड ने एक बंद कैथोलिक समाज से एक खुले बहुसांस्कृतिक राष्ट्र में तब्दील होने की राह पकड़ी है। मुस्लिम समुदाय ने भी इस बदलाव में अहम भूमिका निभाई है। डबलिन की गलियों में अब केबिन, पारंपरिक आयरिश पब के साथ साथ हलाल रेस्तरां और इस्लामिक बुक स्टोर्स भी नजर आते हैं। शिक्षा और व्यवसाय में योगदान मुस्लिम समुदाय के लोग अब आयरलैंड के डॉक्टर, इंजीनियर, शिक्षक और उद्यमियों के रूप में पहचाने जाते हैं। कई युवा मुस्लिम छात्र आयरलैंड की प्रतिष्ठित यूनिवर्सिटीज जैसे ट्रिनिटी कॉलेज, डबलिन में पढ़ाई कर रहे हैं। साथ ही हलाल फूड बिजनेस, टेक स्टार्टअप्स और कला के क्षेत्र में मुस्लिम युवाओं की बढ़ती संख्या सामाजिक एकीकरण को दर्शाती है। चुनौतियां और समाधान हालांकि कुछ चुनौतियां भी हैं। कभी कभी इस्लामोफोबिया, इस्लाम के प्रति डर या पूर्वाग्रह की घटनाएं सामने आती हैं, लेकिन आयरिश सरकार और स्थानीय संगठन इसके खिलाफ सख्त कदम उठा रहे हैं। आयरिश काउंसिल ऑफ इमाम्स मास्क और मुस्लिम स्टूडेंट्स सोसाइटी जैसे संगठन सांप्रदायिक सद्भाव को बढ़ावा देने के लिए काम कर रहे हैं। एक नई पीढ़ी की पहचान थी आयरलैंड में पले बढ़े मुस्लिम युवाओं के लिए उनकी पहचान दोहरी है। वे आयरिश भी हैं और मुस्लिम भी। वे अपने त्योहारों को आयरिश अंदाज में मनाते हैं, जैसे सेंट पैट्रिक डे पर हरा स्कार्फ पहनना
और ईद पर डबलिन मस्जिद में विशेष प्रार्थना। कई युवा सोशल मीडिया के माध्यम से अपनी संस्कृति को दूसरों से साझा कर रहे हैं। भविष्य की ओर 2025 तक आयरलैंड में मुस्लिम समुदाय और अधिक सशक्त होगा। सरकार ने अल्पसंख्यक अधिकारों सेट को मजबूत करने के लिए नई नीतियां बनाई हैं, जिससे सभी धर्मों के लोगों को समान अवसर मिले। शहरों में अधिक मस्जिदें और सांस्कृतिक केंद्र पास बनाए जा रहे हैं, जो न केवल धार्मिक बल्कि सामाजिक गतिविधियों का भी केंद्र होंगे। कहानी का अगला भाग, नया आयरलैंड। आमिर की बहन फातिमा डबलिन की एक लोकल काउंसिल में चुनाव लड़ रही थी। उसका नारा था, एकता में ही आयरलैंड की ताकत है। उसके समर्थन में आयरिश और मुस्लिम दोनों समुदायों के लोग शामिल हुए। जीत के बाद उसने कहा, मैं आयरलैंड की बेटी हूं और यही मेरा घर है। आयरलैंड का भविष्य उसकी विविधता और सहिष्णुता में छुपा है। यहाँ की हरियाली जितनी हरित है, उतना ही हरा समृद्ध यहाँ का सामाजिक ताना बाना भी है। आयरलैंड के इतिहास में पहली बार डबलिन के प्रसिद्ध पॉन सेंट पैट्रिक कैथेड्रल ज्योस के पास एक इस्लामिक सांस्कृतिक उत्सव आयोजित किया गया, जहां कुरान की आयतों और आयरिश लोक संगीत का मिश्रण हुआ। स्थानीय लोगों ने इस अनूठे समागम को सराहा। एक बुजुर्ग आयरिश महिला ने कहा, हमारे पूर्वजों ने कभी नहीं सोचा होगा कि हमारे गीतों और इस्लामी कलाम का यह मेल होगा, लेकिन यही तो आयरलैंड की नई पहचान है। मुस्लिम युवाओं का रोल मॉडल डॉ. अलीमा रियाज। कॉर्क यूनिवर्सिटी में न्यूरोसाइंस की प्रोफेसर और डॉ. अलीमा रियाज आयरलैंड की पहली मुस्लिम महिला हैं जिन्हें राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार मिला। उनकी शोध ने अल्जाइमर के इलाज में क्रांति ला दी। एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा, मेरे हिजाब ने कभी मेरे सपनों को रोका नहीं, बल्कि आयरलैंड ने मुझे पंख दिए। उनकी कहानी यहाँ के मुस्लिम युवाओं के लिए प्रेरणा बन गई है। खेलों में एकता, मुस्लिम खिलाड़ियों की सफलता। 2025 में आयरलैंड की और नेशनल फुटबॉल टीम में पहली बार 2 मुस्लिम खिलाड़ियों, शाहिद ओकोनर, जिसने अपना नाम आयरिशकृत किया, और आयशा मैग्रामास को चुना गया। मैच के दौरान जब शाहिद ने गोल किया तो स्टेडियम में अल्लाहू अकबर और ओले ओले की आवाजें गूंज उठीं। यह आयरलैंड की बदलती तस्वीर थी। चुनौतियों पर विजय, द हिजाब डिबेट। 2024 में एक स्कूल ने हिजाब पर प्रतिबंध लगाने की कोशिश की, लेकिन मुस्लिम छात्राओं और उनके आयरिश सहपाठियों ने अभियान चलाकर विरोध किया। अंत में सरकार ने धार्मिक स्वतंत्रता अधिनियम पास किया, जिससे हिजाब पहनने का अधिकार मिला। एक 16 साल की लड़की मरियम फ्लैनगन बियर्स ने कहा, मैं आयरिश हूँ, मुस्लिम हूँ और मुझे अपनी पहचान चुनने का हक है। भविष्य की योजनाएं। यूरोप का पहला इस्लामिक आयरिश हेरिटेज म्यूजियम। 2026 तक डबलिन में एमराल्ड एंड मीनार नामक एक संग्रहालय बनाया जाएगा, जो आयरलैंड और इस्लामिक जगत के ऐतिहासिक संबंधों को दर्शाएगा। इसमें इन मध्ययुगीन आयरिश विद्वानों की अरबी पांडुलिपियां और आधुनिक मुस्लिम आयरिश कलाकारों की पेंटिंग्स प्रदर्शित होंगी। कहानी का समापन, एक नया सवेरा। ईद उल फितर के दिन डबलिन के फीनिक्स पार्कन में हजारों लोगों ने खुले आसमान के नीचे नमाज अदा की। आयरलैंड के प्रधानमंत्री ने भी इसमें शिरकत की और कहा, यह दिन साबित करता है कि हमारी विविधता ही हमारी ताकत है। उसी शाम आयरिश बैंड और मुस्लिम कवियों ने मिलकर एक गीत गाया। जहां शाम और अजान एक सुर में मिले, वहीं तो बसता है सच्चा आयरलैंड। आयरलैंड अब सिर्फ हरे मैदानों और प्राचीन किलों की धरती नहीं, बल्कि असहिष्णुता और एकता की एक जीती जागती मिसालन बन चुका है।